मां सरस्वती के परम भक्त मंगलेश भगवान द्वारा स्वरचित है। भूमि मंगलम भूमि मंगलम गगन मंगलम गगन मंगलम वायु मंगलम वायु मंगलम सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम चंद्र मंगलम देव मंगलम देव मंगलम मनो मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम आत्म मंगलम जगत मंगलम जगत मंगलम पूर्व मंगलम पूर्व मंगलम मनो मंगलम मनो मंगलम देव मंगलम देव मंगलम सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम वायु मंगलम वायु मंगलम जगत मंगलम जगत मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। हमारी पहाड़ी संस्कृति के संवाद गायक मंगलेश डंगवाल वैदिक जागर सम्राट हैं। इन्होंने आज जगत गुरु शंकराचार्य की उपलब्धि में उपलक्ष्य में जो है काफ़ी अच्छे अच्छे गायन यहाँ पर किए हैं। एक साथ में इन्होंने शंकराचार्य जी के ऊपर भी एक गाना बनाया, उस पर भी जानेंगे। सबसे पहले वैदिक जागर सम्राट, इसकी परिभाषा कई लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इन्हीं से जानेंगे। मंगलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो वैदिक जागर सम्राट के बारे में बताइए। धन्यवाद सर। प्रथम मैं शुभम कल्याणम के साथ में अपने इस आंवला चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हृदय की गहराई से योगेश जी, आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार संवाददाताओं को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रश्न की इतनी बड़ी गहरी जिज्ञासा रखी। देखो, जागर तो एक हो गया लौकिक, ठीक, एक हो गया काल्पनिक कि हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं, शब्दों को स्वरचित बनाते हैं, और एक होता है कि वैदिक शैली के आधार पे। जैसे वैदिक शैली के आधार पे मैंने एक मंत्र गाया, जजेन जजमय जंत देवा अस्तानि धर्माणि प्रथमान्या ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। तो ये क्या हो गया, ये हमारी वेदमुखी शैली के आधार पे हो गया। और अगर मैं इसी को अपनी कल्पना के आधार पे जाकर गाऊंगा, जैसे हमारे गांव की जो दास प्रथा लोग गाते थे, हमारा गांव के जो संस्कृति के पुराने वो रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, जैसे वो गाते थे, तो अगर वो इसको इस शैली में गाएंगे तो ये गाएंगे कि भगवान, हे गणेश भगवान जी, आप प्रकट हो जाओ, हमें आशीर्वाद दो। और यदि हम इसको वैदिक शैली से गाएंगे तो जजे न जजमय जंत देवा, इस तरीके से इस पूरे वैदिक मंत्र को, रुद्र मंत्र को हम जब गाएंगे तो भगवान गणेश जी का इसमें जो सुमरण होगा, या गच्छा या तिष्ठा, तो ये इस शैली पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि हम वेद शास्त्र पुराणों से ही ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, उनको अपने संगीत में ढालने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो अध्ययन बच्चों को स्कूल में करना पड़ेगा, युवा को स्कूल में करना पड़ेगा, संस्कृत विद्यालय में, सनातन विद्यालय में, अगर वो मेरे जागरों के माध्यम से सीखें तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी। सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। जय मां जय मां जय मां। हरि ओम जजेन जजमय जन्तु देवः अस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नादेहनाकं महिमानं सचन्तु चक्रपुरुषाद्य सन्ति देवः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। जय मां जय मां जय मां। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपने अभी जो शंकराचार्य जी के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भजन भी गाया है, उसके क्या क्या मतलब हैं, क्या क्या हित हैं, उसके बारे में जरा संक्षेप में बताइए। देखो, आदि पुरातनी समय से, जब से मठों की स्थापना हुई है, इस हिंदू सनातन धर्म की स्थापना हुई है, भगवान श्री राम कृष्ण के टाइम से, सतयुग से, और हमारे मठ बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, तो कलयुग में शंकराचार्य ही भगवान का रूप माना गया हिंदू आस्थाओं के आधार पे और हिंदू सनातन पद्धति के अनुसार। तो उनके स्वागत में मैंने एक वेदमुखी जागर गाया उनके स्वागत के लिए, और जितने यहाँ पे दर्शक थे, श्रोता थे, भक्तगण थे, उन सबके यशस्वी जीवन की कामना के लिए कि वो चिरंजीव रहें, कुशल रहें, तो मैंने अपने कंठ की सरस्वती के माध्यम से उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, उनको बुलाया मंत्रों के माध्यम से कि आप आइएगा, या गच्छा या तिष्ठो, हे शंकराचार्य देव, या गच्छा या तिष्ठा सुप्रतिष्ठो वर्धो, आप आओ, अपने आसन पर विराजो, हमें आशीर्वाद दो। इन कामनाओं के साथ में उनके चरणों में एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया। जय हो तेरी जय हो तेरी जय जगदम्बा, का जो ध्यान दी जाए मेरी अम्मा, हे मेरी अम्मा। जय हो तेरी जय जगदम्बा, का जो ध्यान दी जाए मेरी अम्मा।
आपने सनातन धर्म की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि अपने गायन के माध्यम से रखी थी, बात भी आपने वहां पर रखी थी। इसके पीछे आपकी क्या विचार है, क्या सोच है, जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है युवा पर, उनको भी एक संदेश देते? बिल्कुल 100% बात करें, मैं इस बात को विश्व पटल के, मैंने बताया मैं कम से कम 14 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने कार्यक्रमों को देता हूं और मैं वहां पे ताल ठोके इस बात को कहता हूं कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ये ऐसा धर्म है कि मुझे लगता है कि संविधान हो, कर्मकांड हो, आदमी के पहचान हो, संस्कार हो, इससे बड़ा कोई ही रूल रेगुलेशन नहीं हो सकता संसार में। ये तो माननी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी हमारी संविधान समझिएगा आप इसको, ये हमें सतमार्ग पे चलने की कोशिश करता है। तो जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, हजारों आचार्यों से मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, बड़े बड़े ब्रह्माचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य जी हैं। अभी मैंने शंकराचार्य जी के स्वागत में, ये मेरा करीबन 18वां 19वां प्रोग्राम था, मैं 2013-14 से करते आ रहा हूं। तो इन लोगों से ज्ञान प्राप्त होता है। आप मीडिया है, आपको हम भली भांति पढ़ते हैं अंदर से लेकर बाहर तक, तो आप भी ज्ञान की बात रखते हैं। तो आप लोग उससे सीख के, मेरा उद्देश्य था कि मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करूं और सारे धर्मों में से, सारे संविधानों में से, सारे कानूनों में से और जितने देशों का मैंने भ्रमण किया उन सब में से ऊपर अभी तक मेरे को अपना सनातन धर्म लगा। इसलिए मैं इसके प्रचार के लिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है, वायु है, मैं तब तक इसकी सेवा करता रहूंगा। पूज्य भगवान शंकराचार्य जी का अभिवादन, सीधे दोनों हाथ खड़े करके, सीधे दोनों हाथ खड़े करके भगवान शंकर का ये जागर भगवान शंकराचार्य जी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कंठ की स्तुति के माध्यम से। पूज्य डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे जी के सौजन्य से समर्पित है, हमारी गुरु माता ममता पांडे जी के सौजन्य से और देव भूमि की देव तुल्य देवियों के सानिध्य और कंठ के माध्यम से समर्पित है पूज्य शंकराचार्य भगवान शंकर को, भगवान शंकर का ये जागर। हरिओम विष्णु हरि हरि अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता भगवान श्री मेगा महादेव उमापति की सत्य जागिरा जागे नीलकंठ मां भुलक जागे तब सोन आगे मां भूत की धार जागे जागे जो लिंग श्री किनारे जागी हर मेगा मां जो के हवन पूर्णिमा अग्नि देवता जागी गे भगवान शंकराचार्य का चरणों में पूज्य डॉक्टर रमेश पांडे जी का पावन पवित्र चरणों में दूधांजलि, जलांजलि, पुष्पांजलि, धुआंजलि, धूपांजलि, भांग धतूरा पंचमेवा में स्नान दी के देवों का देव महादेव का चरणों में शीश बैठे हर मेरा मानो ये तपस्थली में बैठी के बोल रे बिनो हर भोले त्रिनेत्रधारी भोले भंडारी मां पार्वती मां परमेश्वर भगवान शंकर के भगवान शंकराचार्य महोदय यागच्छाया कृष्णादि प्रतिष्ठो बंदो भव ये भगवान शंकराचार्य महोदय जी यागच्छाया कृष्णादि प्रतिष्ठो बंदो भव भगवान शंकर का स्वरूप शंकराचार्य देवता के ये भगवान आपका चरणों में धूपांजलि, जलांजलि, पुष्पांजलि, दिवांजलि, धूपांजलि समर्पित करना भगवान शंकराचार्य गोविंदाय नमः माधवाय नमः धूलांजलि समर्पयामि मध्यमते जलांजलि समर्पयामि भगवान शंकराचार्य जी ये भगवान शंकराचार्य जी धर्म की जय करे
मंगलेश जी एक और बताइए, जैसे सरकारों की भी एक विशेष भूमिका होती है सनातन धर्म या किसी धर्म के प्रचार प्रसार में, आपको लगता है कि वर्तमान सरकार हमारी गढ़वाली संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति या उत्तराखंड की संस्कृति को वाकई में संवारने का काम कर रही है, उसे उभारने का काम कर रही है? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पीड़ा या कोई उपलब्धि आपके अंदर है क्या इससे संबंधित? देखो, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे जो पहाड़ के कलाकार हैं, आज करीबन करीबन हमारे राज्य को बने हुए 20-22 साल हो चुके हैं। मेरे को इसमें 1% भी ऐसा नहीं लगता कि कलाकारों का यहाँ पे उत्थान हुआ। यहाँ का कलाकार चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे कार्यक्रम की स्थिति से हो, यहाँ पे राजकीय मेले होते हैं। बाहर से मैं ये नहीं कहता हूँ, भारत मेरा देश है और हर राज्य की संस्कृति मेरे को अपने प्राण और हृदय से ज़्यादा प्यारी है। लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट को कभी महाराष्ट्र में बुलाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया, यूपी गवर्नमेंट ने बुलाया? नहीं बुलाती है ना। हम लोग अपने प्रशासनिक मेलों में उनको बुलाते हैं, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख की पेमेंट देते हैं। और यहाँ के जिन कलाकारों ने जो अपना जीवन यही खपा दिया इन गीतों के पीछे, इस संस्कृति के पीछे, अपनी घाघरी चोली आंगड़ी के पीछे, उनको जो है आप 50,000, 60,000 में इतने बड़े ग्रुप को आप जो यात्रा व्यय सहित बुलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, यहीं तक इनकी हैसियत को रखा गया है। तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं, और अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको कभी बुद्धि आएगी, विवेक आएगी, तो वो इस तरफ आगे कार्य करेंगे। और बाकी हमारे धामी जी हैं, वो यूथ हैं, वो संस्कृति को समझते हैं। हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि भाई यहाँ पे देखो ना, जो श्रेष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने अपना स्वरचित गाया है, अब मानने को तो मैं भी अपने को यहाँ का मुख्यमंत्री मान दूंगा, मेरे मानने से तो नहीं हो जाएगा। लोक कलाकार यहाँ पे हजारों मानते हैं कि मैं लोक कलाकार हैं। मैं पहले पे गवर्नमेंट तय करेगी कि आपने क्या गाया, आपने अपनी संस्कृति के लिए क्या किया। ये माइक उठा करके क्या मैं आपकी जगह योगेश ले सकता हूँ? मैं आज तक का माइक पकड़ूं तो मैं आज तक का पत्रकार नहीं बन सकता हूँ। उसके लिए मुझे पहले क्वालिफिकेशन देनी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सब गा रहे हैं, एक का गीत दूसरा गा रहा, दूसरे का तीसरा गा रहा, सारे के लोग कलाकार बन जाएंगे। भगवान शंकराचार्य की वंदना सीधे दोनों हाथ करेंगे, सीधे दोनों हाथ करेंगे, सीधे हाथ खड़े करके जिसके घर में जितना दुख और कष्ट है, आज संपूर्ण कष्ट को भगवान शंकराचार्य के चरणों में समर्पित करेगा और सुख की झोली भर के सीधा अपने घर के लिए। सगाई सखियों दिन तेरे सराय, पाप को मोचन कर कष्ट हराय। सगाई सखियों दिन तेरे सराय, पाप को मोचन कर कष्ट हराय। मेरा मादेवा, मेरे तारों तेरी माया, मेरा उमरे मादेवा, तो तेरी जसुदे मेरा मेगा मादेवा, मेगा मादेवा। मंगलेश जी, आपका एक कहना है कि अभी तो सरकार ने ये तय नहीं किया कौन हमारे लोक कलाकार हैं, किनको हमें संरक्षण रखना है, किनको हमने उभारना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरफ अभी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया, 1% भी नहीं। बल्कि निसंग सरकार जी के टाइम में तो ये चीजें हो रही थी, लेकिन फिर ठीक है, समय चक्र परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अभी ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई रीति है ना कोई नीति है। जो आदमी कंपोज कर रहा है यहाँ के जागरों पे, वीर भड़ों पे, यहाँ के लोकगीतों को लिख रहा है, धुन दे रहा है, उन पे अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। और
बने हुए इन देव भूमियों को दुर्गा का रूप मानते हुए हर मोड़ पर इनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होगा और समर्पित है इन देव दुर्गा की देवी मां सुकन्या चंद्रवती राजराजेश्वरी नंदा देवी जो ऐसे की सबसे बड़ी जाना है और जिसका प्रचार मैंने न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका से लेकर और सऊदी अरब जैसे देशों में प्रचार किया अपने सनातन हिंदू धर्म का जागरण का समर्पित है इन देवियों को ये जागर। ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, माता तेरी संज्ञा लागी गे, माता तेरी संज्ञा लागी गे, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, माता तेरी संज्ञा लागी गे, माता तेरी संज्ञा लागी गे, माता माहेश्वरी खड्गधारिणी, माता माहेश्वरी खड्गधारिणी, आप है मुचंद करे कष्टधारिणी, आप है मुचंद करे कष्टधारिणी, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओ माता तेरी संज्ञा लागी गे, ओ माता तेरी संज्ञा लागी गे। मंगलेश डंगवाल जी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रही है, उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ में मंगलेश जी ने साफ साफ ये भी कहा है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा सनातन धर्म है, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके संवर्धन के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को भी आगे आने पड़ेगा। साथ में आप इनका गीत भी सुनिए, साथ में चल भी रहा है, उसको भी समझिए किस प्रकार इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य के स्वागत के लिए एक बहुत सुंदर गीत गायन यहाँ पर किया है। हम लोग आपको खबर दिखाते रहेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज करिए। धन्यवाद। अपनी गुरु माता ममता पांडे जी के पावन पवित्र चरणों में अपने श्रीकंठ और मां सरस्वती की साधना के माध्यम से इन लाइनों को समर्पित कर रहा हूं। क्या भगवती परगटी हुए जहाँ, क्या भगवती परगटी हुए जहाँ, जय अम्बे जगदम्बे परचूड़ी कह जा, जय अम्बे जगदम्बे परचूड़ी कह जा, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओम नमो भगवती ज्योति जागी गे, ओ माता तेरी संज्ञा लागी गे, ओ माता तेरी संज्ञा लागी गे। हे भगवती सुनंदा चंद्रवती माता राजराजेश्वरी भगवान तेरे प्रधानी भोले भंडारी, हे खंडियाओ देवता तेरी शरानी जय हो, या गच्छा या कृष्णा भगवान घंटाकरण देवता, हे भगवान बद्रीनाथ जी माता मेरी बेटा भगवती जमुनोत्री माता, हे समुद्र महाजागरो सदा जय विजय गया भगवान हिंदू धर्म सनातन धर्म की जय हो। जय जय नंदा देवी, जय जय श्री गोसावी, भगवान गुरु माता ममता पांडे और जगदम्बे गुरु डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे जी के पावन पवित्र अखंड सौभाग्यशाली चरणों में समर्पित है ये जागर वेद की जागर, सारे लक्ष्मणा पुराण छोटा शास्त्रों द्वारा सुरक्षित होने की बात ये साझा। जय जय नंदा देवी, जय जय श्री गोसावी, हम जगत की दाई, तुम तेरा